जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं, फिर आगे सत्संग स्टार्ट करते हैं। तब तक आप शेयर कर सकते हैं ताकि काफी संगत तक ये सत्संग पहुंचे और गुरु जी जिसको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं सत्संग के थ्रू, तो वो ब्लेसिंग्स उन तक पहुंचे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का शुक्राना। संगत जी, मेरी अभी ये मेरी सिस्टर का सत्संग है जो आज मैं शेयर करूंगी और न जाने पता नहीं किस संगत के लिए ये एक ब्लेसिंग हो। क्या पता मतलब किसी के लिए गुरुजी ने ये सत्संग जरूर है। आज मुझे इतना पता है गुरुजी इसलिए ये शेयर करवा रहे हैं क्योंकि उनके हुक्म के बिना हम शेयर भी नहीं कर सकते। सो संगत जी, ये सत्संग मेरी सिस्टर का है। मेरी सिस्टर इसी ईयर मतलब उसने अभी ब्यूटीफुल डॉटर को बेबी गर्ल को जन्म दिया और हमारे घर में गुरुजी की मेहर आई है। सो संगत जी, ये उसका सत्संग है। 9 months बैक, ये आई थिंक मार्च की बात है, और मार्च में हम लोग डुगरी गए थे और संगत जी, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों, हमें एक संगत का फोन आता है, रोजी आंटी, तो वो हमें कहते हैं कि आपने चलना है डुगरी। तो मैंने बोला हाँ जी जरूर जाएंगे। तो मैंने अपनी मीनवाइल सिस्टर से भी पूछ लिया कि तूने चलना है साथ, तो उसने बोला हाँ मैं भी साथ चलूंगी। तो संगत जी, हम लोग बस में गए हैं, टेम्पो ट्रैवल में गए थे और हम पूरे रास्ते में सिस्टर को ना मतलब बच्चों वाले गुरुजी सत्संग सुनवाए जा रहे थे कि गुरुजी ने बच्चा ब्लेस किया। मतलब ऐसे ना गुरुजी बार बार सिर्फ बच्चों के रिलेटेड उसको सत्संग सुना रहे थे। उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि उसने बेबी प्लान करना है कि नहीं, बट गुरुजी की सब प्लानिंग होती है। सो गुरुजी उसको वो सुनवा रहे थे। हम डुगरी पहुंचे, वहां पे भी संगत जी क्या होता है कि जब हम लाइन में जाते हैं दर्शन करने के लिए, जो हमारे पीछे मैं, मेरी सिस्टर और मेरी एक और दीदी है, प्रीतिका दीदी, वो भी हम तीनों साथ में ही थे लाइन में। तो हमारे पीछे ना एक आंटी थी जिनके हाथ में लड्डू गोपाल जी थे। तो वो हम बड़े खुश हुए उनको देखे। वो लड्डू गोपाल जी पहले दीदी की गोदी में आए, फिर उसके बाद मतलब दीदी ने नैना की मतलब मेरी सिस्टर की गोदी में पकड़ा दिया कि ये ले पकड़, और गुरुजी देखना तुझे जरूर यही ब्लेसिंग आज देख के घर वापस भेजेंगे। दीदी ने ऐसे उसको कहा कि देखना जल्दी तेरी लाइफ में भी ये लड्डू गोपाल जी आएंगे। और हमने भी मत्था टेका। उसके बाद आगे हम दर्शन करने चले गए। दर्शन करके आए संगत जी, वहां पे ना पीछे हमने लंगर प्रसाद मिला था, हम लोग लंगर प्रसाद करने जहाँ पे दरगाह है उसके पीछे एक ट्यूबवेल, वहां पे वेल बनी हुई है, वहां पे वो पेड़ भी लगा हुआ है। तो हम वहां पे बैठ के लंगर करने लगे। और हम जब लंगर कर रहे थे संगत जी, तो वहां पे 1-2 आंटियां थी जो प्लेट्स, प्लास्टिक की प्लेट्स उसमें उठाकर लेकर जा रहे थे पॉलिथीन में। तो वो एक आंटी हमारे आसपास खड़ी थी और वो हमारी बातें सुन रही थी। तो मैं ऐसी बातों बातों में बोल रही थी। मैंने बोला हमारे घर में अब छोटे बच्चों का आना बाकी है। अब मेरी सिस्टर्स की शादी हो चुकी है, तो अब हमारे घर में मतलब अब बेबीज आएंगे। तो वो आंटी सुनती है और वो मेरे को आशीर्वाद देती है कि जा तू देखी है हुन तेरे घर विच किलकारियां होंगी, बच्चे आएंगे। एंड ये हुआ संगत जी, हमने शुक्राना किया। उसके बाद हम घर वापस आ गए। और जब हम वापस आए संगत जी, उसी मंथ, ये 6 मार्च की बात है, और हमें सेम मंथ में मार्च में हमें पता चलता है मेरी एक सिस्टर उसकी गुड न्यूज है। सो हम बहुत खुश हुए कि वाह, उन आंटी की तो बात सच होगी कि मेरी एक सिस्टर के तो गुड न्यूज आ गई है। और मेरी सिस्टर का ये जो नैना है, इसका बर्थडे था 22 मार्च को। अब इसने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे मेरे बर्थडे का, आप मतलब मैं आपकी बेटी हूँ, आप कुछ तो मुझे गिफ्ट दोगे ना, कुछ स्पेशल। एंड उसी दिन इसको पता चलता है कि इसके भी गुड न्यूज है।
सो गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी ने उसको बर्थडे गिफ्ट में ये ब्लेसिंग दी। और फिर उसके बाद संगत जी वो टाइम पीरियड ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला। और हमारे घर में ये हमेशा मेरी सिस्टर हमेशा बोलती थी, क्योंकि इसने कुछ सोचा नहीं था कि ऐसे बेबी करेंगे, बट लेकिन ये जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो इसने कहा ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी की मेहर है मुझ पर, तो गुरुजी की मेहर आनी चाहिए घर में। तो मेरे एक सिस्टर के लास्ट मंथ अक्टूबर में बेटा हुआ, वो 15th को, एंड इस मंथ एग्जैक्टली मतलब कहते हैं ना महीने का फर्क, और नेक्स्ट मंथ नवंबर में ये गुरुजी की मेहर आई। और जब हमें पता चला कि गुरुजी की मेहर है तो ये तो बहुत खुश हुई मेरी सिस्टर, क्योंकि ये शुरू से चाहती थी कि मेहर आए, गुरुजी की मेहर आए। और तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि बिन मांगे गुरुजी देते हैं, और गुरुजी को पता है किस टाइम पे कौन सी ब्लेसिंग्स देनी है। संगत जी, उससे पहले मैं उस मेरी सिस्टर का एक और प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ कि गुरुजी ने उसको जब ये ब्लेसिंग भी दी, क्योंकि मेरी सिस्टर के लॉस कहीं पंजाब में रहते हैं, और यहाँ पे वो थोड़ा रेंटेड हाउस में पहले रह रहे थे, बट उन्होंने सोचा था कि घर लेंगे, बट कहते हैं ना सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। गुरुजी ने विद इन कुछ ही महीने पहले उसको एक घर भी ब्लेस करके दिया। तो ये सब गुरुजी की प्लानिंग है कि मतलब क्योंकि मेरी सिस्टर ने कहा था कि गुरुजी जब वो रेंट हाउस में रहती थी, मतलब रेंटेड हाउस में रहती थी, तो वो हमेशा बोलती थी कि गुरुजी अब मैं अगर जब भी जाऊं ना यहाँ से अपने घर जाऊं, अपने घर मुझे जाना है। एंड गुरुजी को पता था है ना कि वो छोटी सी बच्ची जो मेहर है, गुरुजी ने उसको अपने घर भेजना था, तो गुरुजी ने उसका इंतजाम कर दिया। और उसका घर पहले से ही, मतलब कहते हैं ना भगवान आपके सब कुछ जानता है कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है और आपको कब वो चीज देनी है, वो टाइमिंग्स उनके हाथ में है। ना हमने सोचा था ना उसने सोचा था कि घर खरीदना है, कुछ भी नहीं सोचा था, बट गुरुजी के टाइमिंग्स थे। गुरुजी ने वो घर गुरुजी ने उसके लिए मेहर के लिए बनवाया। गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सो ये मेरी सिस्टर का सत्संग था कि गुरुजी ने किस तरह से उसको डबल हैप्पीनेस दी। और जिस दिन बेबी हुई और उसी के नेक्स्ट दिन उन्होंने घर वहां पे शिफ्ट करना था। सो गुरुजी का शुक्राना। सो गुरुजी सब जानते हैं संगत जी। बस मैं ये बात कहूंगी कि लाइफ में सब अपनी डोर जिंदगी की ना गुरुजी के हाथ में छोड़ दो। गुरुजी को पता है आपको कब कौन सी चीज से ब्लेस करना है। हमें पीछे नहीं पड़ते रहना, गुरुजी ये काम रह गया, ये रह गया, ये रह गया। उनको जब पता है ना, जब उन्होंने देना है वो अपने आप दे देंगे। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी सब जानते हैं अंतर मन की। उनको आपकी जरूरत, जैसे कहते हैं ना एक बच्चे की जरूरत, बच्चे के आने से पहले उसकी जरूरतें सारी तैयार होती हैं। उसके कपड़े है ना, उसके मतलब सारी ये क्या कहते हैं सब कुछ, उसका बेड, सब कुछ पहले से तैयार करके रख देते हैं ना। बच्चा आने वाला होता है, सब कुछ पहले से तैयार करके रखते हैं। ऐसी गुरुजी को आपकी नीड्स का पता है। सो वो आपको सही टाइम पे सारी चीजें ब्लेस करेंगे। सो आज ये सत्संग न जाने किसी के लिए, अगर कोई फैमिली के रिलेटेड कुछ सोच रहा है, तो मुझे लगता है आज पता नहीं इस सत्संग से गुरुजी की मेहर उस पर भी बहुत होगी। और जल्दी जो इस गुड न्यूज का वेट कर रहे हैं, गुरुजी उनके घर जल्दी गुड न्यूज लेकर आएंगे। ये दिल से मेरी अरदास है। और आज गुरुजी ने अपनी मेहर बरसानी है भाई सब संगत पर। आई जस्ट फील दैट शी इज जस्ट अ ब्लेस्ड चाइल्ड। और हमेशा मतलब मेरे को ऐसा लगता है गुरुजी को देखती रहती है, गुरुजी से हम उसकी बातें कराते रहते हैं। एंड संगत जी कमाल की बात है, जब वो पैदा हुई संगत जी, मतलब डॉक्टर जो थे ना, डॉक्टर भी डॉक्टर जब बाहर आई और हमसे बात करने लगी कि हाउ इज द बेबी, हमने पूछा कि बेबी ठीक है और वो सब बेबी को देखने आए,
तो वो हमने डॉक्टर को बोला ये तो गुरुजी की मेहर है, इसको क्या होना है, कुछ भी नहीं हो सकता। और वो कहती हाँ नैना, मतलब मेरी सिस्टर भी अंदर मेहर ही बोल रही थी, गुरुजी की मेहर। तो हमने बोला कि हमें पता था कि गुरुजी की मेहर आएगी। और वो मतलब ये बच्चा इतना ब्लेस्ड था कि जैसे ही बच्चा ये बाहर आया, संगत जी डॉक्टर हमारे साथ बैठ के 10-15 मिनट गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। कहते कौन है आपके गुरुजी, किनको मानते हो आप, ये कौन से हैं, मुझे भी दिखाओ, ये कौन से गुरुजी हैं। और फिर हमने बैठ के मतलब 10-15 मिनट मैं उन आंटी के साथ सत्संग करती रही, मतलब उस डॉक्टर के साथ सत्संग करती रही। मतलब मेरे को ऐसे लगा कि देखो ये बच्चा कितना ब्लेस्ड है कि गुरुजी ने आते ही इस बच्चे से डॉक्टर को कनेक्ट करवाया अपने से। सो गुरुजी का शुक्राना, आई जस्ट फेल गुरुजी की मतलब मेहर ही है कि गुरुजी ने उस डॉक्टर को अपने से कनेक्ट कराया। और वो डॉक्टर बहुत ध्यान से बहुत प्यार से सुन रही थी। और अभी हम पीछे चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने बल्कि मेरी सिस्टर से पूछा कि तो पता है मेरे एक और पेशेंट है, वो भी गुरुजी को मानते हैं। और मैंने उनको बताया ऐसे गुरुजी की एक और संगत थी जो मैंने उनकी अभी बेबी गर्ल डिलीवर हुई है। और मतलब बड़ा अच्छा लगा कि वो भी अब कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। सो रियली फेल्ट ब्लेस्ड। और हाँ, अब संगत जी एक और सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। ये सत्संग तो मेरी सिस्टर का था। अब संगत जी मैं रिसेंट का अपना एक और प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ। मैं ना अभी रिसेंटली किसी के घर जा रही थी, किसी संगत के घर। और मतलब मैं तैयार हो रही थी और तैयार होके मैंने ना ऐसे पूछा, मैं बोला मैं ठीक तो लग रही हूँ। और मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, कहती गुरुजी से पूछ ले तू। और मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला गुरुजी मतलब गुरुजी तो मैं जैसी हूँ तो गुरुजी को तो मैं अच्छी लगूंगी, है ना, क्योंकि उन्होंने तो मुझे बनाया है। तो मैंने अंदर से बस एक उसको ऐसे गुरुजी को देख के अंदर से एक आवाज आई कि देखो, मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैं बोला देख गुरुजी आपके अंदर मन देखते हैं, बाहर तन क्या है उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहती बस ठीक है ना, तुझे जवाब मिल गया। फिर मैं चुपचाप ना तैयार होके चली गई। अब ना मैंने एक मेरा गुरु संगत में ही ब्रदर है, गुरुजी ने उसको मेरा भाई बनाया है अर्जुन। तो मैंने इसलिए मेरे को बोला तो अर्जुन से पूछ लियो। मैं बोला ठीक है। तो अर्जुन और मैं जब मिले तो अर्जुन ने एक कड़ा पहना था, वो गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था गुरुद्वारा साहिब से। और उसके ऊपर ना गुरबानी में लिखा हुआ था, बहुत सुंदर सी बात लिखी थी कि अब मेरे को हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। उसका मतलब ये था, कहते दीदी आपको पंजाबी पढ़ने आती है? मैंने बोला हाँ जी आती है। एक तरफ तो गुरमुखी लिखी हुई थी और एक तरफ लिखा था कि मेरे वास्ते ना शारीरिक मौत नहीं होती, आत्मिक मौत जो होती है ना वो मेरे लिए मौत है। तो उसने मेरे को ये मतलब मैंने पढ़ा और हम बात करने लगे। मैं बोला देखो अभी गुरुजी ने थोड़ी देर पहले मैंने गुरुजी से मतलब ऐसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, और गुरुजी ने अंदर से जो मन से आवाज आई कि ये शरीर उनके लिए मैटर नहीं करता, मैटर अगर करता है तो अंदर की बात। गुरुजी ने वो लिखा हुआ कंफर्म कर दिया गुरबानी में, मतलब ये लिखा हुआ एक फ्रेज मुझे पढ़ाया, कंफर्म कर दिया कि जो तूने अभी अंदर से बोला वो बात मैंने ही बुलवाई। सो उसने मुझे ये आंसर मिला कि गुरुजी किस तरह से देखो कंफर्म कर देते हैं। मैंने नहीं सोचा था मुझे कंफर्मेशन मिलेगा। मैं बोला चलो मैं तो मतलब गुरुजी को देख के बात कर रही हूँ, बट अंदर से जो आवाज आई वो गुरुजी की आवाज थी। सच में संगत जी आपके अंदर की जो आवाज होती है ना, गुरुजी तो हमारे साक्षात हमारे अंदर ही बैठे हैं और वो आवाज अंदर से आती है, सच में आती है ना। और अंदर से कहते हैं ना सही गलत इंसान को पता होता है। हम कोई काम करते हैं, हमें पता है क्या सही क्या गलत है, पर कई बार गलत की तरफ भी हम जाते हैं। बैक ऑफ द माइंड हमें पता है कि हमें ये सही चीज थी, हम फिर भी ये काम कर रहे हैं। अंदर से तो हमें पता है कि सही या गलत क्या है, पर हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं, तर्क देते हैं कि हम जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो सही है।
बट अंदर से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सो ये मेरे साथ एक सत्संग हुआ। अब संगत जी ये भी एक और प्यारा सा सत्संग है, मतलब जिनके घर हम गए वहां पे भी गुरुजी ने मुझे गुरुजी की बातें मतलब ऐसे सुनवाई, और जो मेरे को मतलब उस दिन मैं ब्लेस फील कर रही थी कि गुरुजी की इतनी सारी इतनी प्यारी प्यारी बातें मुझे मतलब इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिले। एंड उसमें से एक सत्संग मतलब कहते हैं ना कुछ गुरुजी आपको सत्संग सुनवा के आंसर्स देते हैं। सो उसमें से कुछ सत्संग्स में मतलब मेरे को लगा कि मेरे लिए आंसर्स हैं। सो गुरुजी का शुक्राना ऐसी ब्लेसिंग्स देने का। अब मैं संगत जी एक और प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ। अभी एकदम से गुरुजी ने याद दिलाया। ये लास्ट वीक की बात है, जब मेहर आई थी घर पर, क्योंकि मेहर घर पर ही है, मतलब मेरी सिस्टर यहीं पे घर पर है। सो मेहर जब घर पर आई ना, तो उसके एक आध दिन के बाद ना मुझे एक सत्संग में जाने की अपॉर्चुनिटी मिली। गुरुजी ने सत्संग में बुलाया, और उस दिन ना मैं ना मन में सोच रही थी, मैं बोला गुरुजी मैं तो ना मतलब जब से घर में देखो बच्चे आते हैं आप ना सब कुछ भूल ही जाते हो। लिटरली दिन क्या है रात क्या है आपको कुछ पता ही नहीं चलता। मेरे साथ तो भी प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है कि मुझे अपने फोन का भी होश आवाज कुछ नहीं है, और मेरे को ऐसा लगता है बस दिन रात कब बीत जाता है बच्चों के संभालते पता ही नहीं चलता। बहुत शुक्राना गुरुजी इस मोमेंट का भी। तो मैंने ना कहा गुरुजी मेरे को तो आपके साथ वक्त ही नहीं मिल रहा, मुझे सत्संग में बुला लो। जैसे ही मैं बाहर आई संगत जी, मतलब मैं नहा कर आई वापस, और मैंने फोन खोला मतलब, और वो भी आई डोंट नो उस दिन एक्चुअली मेरा फोन बहुत हैंग हो रहा था। सो मैंने बोला मेरा फोन हैंग हो रहा है, मैं एक बार सारी एप्स क्लोज कर देती हूँ ताकि फोन हैंग ना हो। और जैसे मैंने खोला तो मैंने व्हाट्सएप पे मैम बोला इतने सारे मैसेजेस आए हैं, मतलब ऐसे ओपन करके वो छोड़ देती हूँ। खोला मैंने देखा भाई साहब इतने सारे मैसेजेस थे, मैं डर गई, मैंने इतना खोला नहीं। फिर उसमें से मुझे एक मैसेज दिखा मेरी सिस्टर का, उन्होंने मेरे को एक मैसेज भेजा हुआ था कि आज यहाँ पे सत्संग है। एंड मैंने सिर्फ वही मैसेज खोला, बाकी और कोई चैट नहीं खोली है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने सिर्फ यही क्यों खोला। गुरुजी ने खुलवाया क्योंकि मैं सुबह सत्संग मांग रही थी। गुरुजी ने सेम डे मुझे सत्संग का इनविटेशन भेजा, और मैं शाम को सत्संग में गई। संगत जी सत्संग में जब मैं गई, जाते मैंने मत्था टेका, और वहां पे पता है मतलब आई वॉज शॉक्ड। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, एक तरह से शुक्राना ही था कि गुरुजी आपने आराम से मतलब मेरी सिस्टर की मतलब बेबी आराम से हो गया, तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। इस बात का शुक्राना भी कर दूंगी। जैसी मैं गई संगत जी, मत्था टेका, बैठी, ऊपर गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था जिसपे गुरुजी थे, मतलब गुरुजी का स्वरूप था, और साथ में लिखा हुआ था गुरुजी लिखा था गुरुजी मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। वो ये लाइन लिखा था, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। और मैंने बोला गुरुजी आपने तो यहाँ मेहर शब्द पढ़ा दिया। सो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जैसे गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि देख मैंने ही मेहर को भेजा है। सो गुरुजी का शुक्राना। मैं बड़ी खुश हुई और मैं देखती रहेगी। मैम बोला वाह, मैंने आज तक कभी ऐसा स्वरूप नहीं देखा जिसके साथ में ये रिटर्न में लिखा हुआ है सदगुरु जी तुसी मेहर करो। और मैं खुश हो गई और मैं बैठी रही। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि वहाँ पे एक ना शब्द प्लेलिस्ट में शब्द चलता है, और वो शब्द मतलब भजन चलता है, आपने सुना भी होगा। निधि आंटी का है, निधि साहिला आंटी है, उनका वो सत्संग है मुबारका। एंड उसमें था मुबारका सतगुरु मेहर करे। और मतलब गुरुजी ने ना मुझे ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन, एक तरह से वो सेलिब्रेशन चल रहा था मुबारका, और मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि मुबारक है तुझे, तेरे घर मेहर आई है। और मैं इतनी खुश हुई कि मतलब गुरुजी किस तरह से आपको वो स्पेशल फील कराते हैं। और गुरुजी ने कंफर्म किया कि मतलब ये ब्लेसिंग उन्हीं की है।
क्योंकि ना हमें उसका नाम मेहर ही रखना था, क्योंकि उसने, मेरी सिस्टर ने पहले कहा था कि ये गुरुजी की मेहर है। और गुरुजी बार बार मेहर बता के सत्संग में कांग्रेचुलेशन, मुबारकें दे के देखो मेरे को बता रहे हैं। सो गुरुजी का शुक्राना। और फिर मैं बहुत ज्यादा मतलब आई वॉज रियली हैप्पी, और मैंने वो रिकॉर्ड किया और मैं घर आके मैंने अपनी सिस्टर को सुनाया। एंड वहां पे गुरुजी ने फिर सेवा ली, गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने की। तो गुरुजी बस जब लेते हैं सेवा तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब गुरुजी बस अपने शरण में रखें, कभी हमें अपने से दूर ना करें, ऐसे कोई भी गलत कर्म ना करें हम, जिससे हम गुरुजी से दूर हो जाएं। क्योंकि सच में गुरुजी आपको इतना प्यार करते हैं इस दुनिया में जितना आपको कोई प्यार नहीं करता। जितना गुरुजी आपका ख्याल रखते हैं ना इस दुनिया में कोई नहीं रख सकता। बिलीव मी, आप दर्द में भी होगे, आप पेन्स में भी होंगे, बट गुरुजी आपको हिम्मत देते हैं। वो ही आपको हिम्मत और स्ट्रेंथ देते हैं हर चीज से लड़ने की, हर चीज को फेस करने की। यहाँ मतलब मुश्किल वक्त में भी वो हमारा साथ देते हैं, और खुशी में तो वो हमारे साथ होते हैं। हमारी लाइफ में अगर खुशियां हैं तो सिर्फ गुरुजी की वजह से ही है। आई जस्ट फील कि वो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना हम सबको अपनी शरण में लेने का। ये अभी कुछ सत्संग हुए थे मेरे साथ, बाकी छोटे छोटे तो गुरुजी हमारे साथ बहुत सत्संग करते हैं। देखो छोटे छोटे सत्संग से तो हमारी लाइफ चल रही है एक्चुअली। जब हर छोटी छोटी बातों में ऐसे लगता है गुरुजी हमारी बात सुन रहे हैं, गुरुजी ध्यान से आप भूल जाओगे पर गुरुजी नहीं भूलते। ही नेवर फॉरगेट्स। आप बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं हम गुरुजी को ऐसे बोल देते हैं, बट वो आपको नहीं, वो हम भूल जाएंगे कि हमने गुरुजी को कभी ऐसा कुछ कहा था, बट वो नहीं भूलते हैं कि हमारी मन की क्या इच्छा थी। हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोच रखनी है। सोच अच्छी होगी तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, पर अगर सोच हमने अपनी गलत जगह लगाई होगी तो हमारे कर्म भी गलत होंगे, और फिर कर्म गलत होंगे। गुरुजी हमें कितना कीचड़ से निकाल के साफ कर लेंगे, कितनी बारी, हर बारी हम कीचड़ में जाके पैर में मतलब कीचड़ से लिबड़ जाएंगे, गुरुजी फिर सत्संग में बुला के साफ करेंगे। पर बार बार अगर हम वही चीज करेंगे तो गुरुजी भी कहेंगे ना, सोचते होंगे कि मैं कितनी बार इनको साफ करूं, है ना। सो हमें अपने कर्मों पे बड़ा ध्यान देना है कि हम अपने कर्म को सही रखें। कोई हमारे साथ जैसा मर्जी करता हो, कुछ भी करता हो, बट हमें गलत नहीं करना, हमें गलत सोच नहीं रखनी, क्योंकि जब हम गलत सोच रखेंगे तो हमारे कर्म बन जाएंगे और फिर हमें वापस आना पड़ेगा उन कर्मों को बैलेंस करने के लिए। सो इसलिए कई बार कई बातों को ना छोड़ देना चाहिए, मिट्टी डाल देनी चाहिए, पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। जब इंसान औरों की गलतियों को पकड़ के बैठता है ना, वो अपने आप को एक्चुअली पनिशमेंट दे रहा होता है। कि मैंने प्रैक्टिकली खुद भी फील किया है, जब हम किसी भी चीज को पकड़ के बैठते हैं ना, सो वो चीज अंदर ही अंदर उस सामने वाले को इतना परेशान नहीं करती जितना हमें करती है, क्योंकि एक्चुअली हम अपने आप को पनिशमेंट दे रहे होते हैं ना उस चीज से। हम अंदर से वो हेट्रेडनेस आ रही होती है, वो जेलसी आ रही होती है, वो मतलब बुरी भावनाएं आ रही होती हैं, तो हमने क्या किया, किसी और की बातों को पकड़ के अपने आप को बीमार कर लिया हमने। सो अपनी सोच को अच्छा रखना है, छोड़ देना है, मतलब पकड़ के नहीं रखना, क्योंकि जितना पकड़ के रखेंगे ना हमारे ऊपर ही बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ पे, सेहत पे असर पड़ता है, किसी और का कुछ नहीं जाता। सो अपनी हेल्थ का हमें खुद ख्याल रखना है, राइट। सो क्यों ऐसे चीजों पे हम ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली सबने अपने कर्मों का हिसाब किताब करना है ना हमने किसी के कर्मों का हिसाब किताब करना है, ना किसी और ने हमारे कर्मों का हिसाब किताब करना है। सबका इंडिविजुअल जर्नी है, सबने अपने कर्म भगवान ने देखने हैं, गुरुजी ने देखने हैं, है ना। तो सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, तो क्यों ऐसे सोचना, है ना, क्यों कोई नेगेटिविटी में जाना। नेगेटिविटी से जितना हो सके तो दूर रहें। और ऐसा नहीं है नेगेटिविटी आती नहीं आपके पास, नेगेटिविटी चलकर आती है, वो आपका टेस्ट लेने के लिए आती है लिटरली। कई बार हम बहुत बुरी तरह फेल हो जाते हैं क्योंकि वो चीज हम पर हावी हो जाती है ना। सो हम अपनी जितनी पॉजिटिविटी है, हम सारा मतलब ऐसे लगता है कि यार
इतनी देर तक हमने पॉजिटिविटी रखी, पर ये नेगेटिविटी हम पर हावी हो रही है। उस टाइम पे जब वो हावी आप पर हो रही हो तो खुद से और ज्यादा अपने आप को मोटिवेट करना है, उस आवाज को, उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इनफैक्ट पॉजिटिव वर्ड्स खुद को बोलने हैं कि ये मेरा टेस्ट लेने आ रहे हैं और मैं इनको मतलब मैं फेल नहीं हो सकती, मैं पास करके दिखाऊंगी, मैं पॉजिटिव रहूंगी। ये चाहे जो मर्जी नेगेटिविटी हो, ये मेरे पे हावी नहीं हो सकती। तो आई डोंट नो, आज गुरुजी एक बात शेयर करा रहे हैं, सो मे बी अगर किसी को ये बात की जरूरत हो तो गुरुजी आप सबको बहुत सारी पॉजिटिविटी बख्शे और मुझे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी बख्शे, क्योंकि जो हमारे पास होगा वो ही हम बांट सकते हैं ना। गुरुजी की मेहर के लिए एक भजन सुनाइए देवांशी। जरूर गुरुजी की मेहर के लिए हम जरूर सुनाएंगे। मैं उसको ना 2 भजन गा के सुनाती हूँ। एंड ये कमाल का सत्संग है। आपने कहा ना कि मेहर के लिए सुनाओ, तो 2 भजन है, मैं उसको ऑलमोस्ट लाइक हर रोज जब वो मेरी गोदी में होती है तो मैं उसको सुनाती हूँ। एंड मेरे साथ क्या कोइंसिडेंस सत्संग हुआ संगत जी की, मतलब जब मैं उसको फर्स्ट डे मैंने उसको सुनाया, उसके बाद ना मैं अपने पापा के साथ ना उसी के लिए कुछ लेने गई थी और रास्ते में ना हमारी गाड़ी में ना कोई म्यूजिक नहीं चलता, मतलब इट्स ओनली मतलब गुरुजी के शब्द भजन यही चलता है। पहले भी मतलब हम साईं के जैसे पापा मानते तो हम साईं की हम सुनते थे, अब गुरुजी के शब्द सुनते हैं, भजन सुनते हैं। सो पापा ने ना सिद्धार्थ मोहन के लगाए हुए थे और जो मैंने 2 गा के सुनाए थे ना मेहर को, सेम उसी उसमें रेफरेंस में, मतलब जैसे पहले जो मैंने गाया था सेम सीक्वेंस में वो उसमें बजा गाड़ी में। एंड मैं शॉक्ड हो गई, मैं बोला गुरुजी ये कैसे हो गया, मतलब मैं तो रैंडमली ऐसे सुना रही थी उसको और एक्चुअली सेम सीक्वेंस में जब गाड़ी में बजा तो मुझे ऐसे लगा कि वाह गुरुजी, मतलब आप भी बैठ के सुन रहे थे। सो गुरुजी ऐसी प्यारी प्यारी बातें कर देते हैं कि अपना एहसास दिला देते हैं कि अगर तू उसको सुना रही थी तो मैं भी सुन रहा था। सो गुरुजी का शुक्राना, तो मैं जरूर उसके लिए सुना देती हूँ, आप सबके लिए, गुरुजी के लिए सुना देती हूँ। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साटे वेरे। मैं बलिहारी दाता तेरे, गुरुजी आए साटे वेरे। मैं बलिहारी सारे जन्मा तुझे रैया धूरिया, मेरी अति सदरा हुई अज पूरिया। सारे जन्मा तुझे रैया धूरिया, मेरी अति सदरा हुई अज पूरिया। मन दी मुरादा मेरी पूरिया करा के, दर्शन दिते ने गुरुजी ने आके। मन दी मुरादा मेरी पूरिया करा के, दर्शन दिते ने गुरुजी ने आके। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साटे वेरे। सारे अनुतारन आए सतगुरु जी, मेहरा दी छाया अल्लाह संग गुरु जी। सारे अनुतारन आए सतगुरु जी, मेहरा दी छाया अल्लाह संग गुरु जी। अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के, जन्म सफल होया दर्शन पाके।
अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के जन्म सफल होया दर्शन पाके मैं बलिहारी सतगुरु तेरे गुरु जी आए साटे वेरे गुरु जी आए साटे वेरे गुरु जी आए साटे वेरे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। ये आवाज़ भी गुरु जी की ब्लेसिंग है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना इस आवाज़ के लिए भी, क्योंकि ये तो मेरा है ही नहीं, सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। संगत जी अभी गाते गाते ना गुरु जी ने मुझे एकदम से फ्लैशबैक पे मेरे को ले गए, और फ्लैशबैक में मुझे एक और सत्संग याद आ गया। छोटा सा है, वो मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि शायद गुरु जी चाहते हैं कि मैं सत्संग शेयर करूं। तो संगत जी अभी कुछ दिन, ये संडे की बात है, संडे को हम लोग ना सत्संग में गए थे, वहां पे शिव मानस मंदिर। संगत जी जब शिव मानस मंदिर गए ना, वहां पे मैं बैठी हूँ, और ना सत्संग के दौरान मुझे आंखें बंद किया तो मेरे को मेहर का चेहरा नजर आ रहा है बार बार, और बार बार ना उसी का चेहरा आ रहा था। मैंने मन ही मन ऐसे टेलीपैथी के थ्रू, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम थॉट्स बहुत जल्दी ट्रांसफर होते हैं, तो मैंने ना ऐसे मन ही मन बोला, मैंने बोला मेहर, मैं मासी बाद में मतलब आपसे बातें करेगी, अभी गुरुजी से बातें करने दो। मैंने ऐसे उसको कहा, मतलब मन ही मन। और उसके बाद मेरा ध्यान गुरुजी में लगा, मैं गुरुजी से बातें करने लगी, और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अभी मुझे आपसे बातें करने दो, घर जाके उसको देखूंगी, संभालूंगी। और संगत जी सत्संग के दौरान मेरे ब्रदर के साथ भी ऐसा हुआ, और उसको भी ना मतलब ऐसे गुरुजी, मतलब मेहर का चेहरा नजर आ रहा है। और मेरी सिस्टर के मन में, क्योंकि वो तो सत्संग नहीं गई, तो उसने, वो बार बार कह रही थी कि आज ना मतलब हम दोनों की हाजिरी ना, मतलब उसकी और मेहर की हाजिरी, मतलब ये भाई बहन लगाएंगे दोनों जाकर। और गुरुजी ने हाजिरी ली, और इसने, मेरी सिस्टर कहती कि मैंने ना गुरुजी को कहा कि आज ना इनको ना देखना, वहां पे मेहर का ही चेहरा नजर आएगा। और बार बार ऐसा ही हुआ हमारे साथ। इसने घर आके बताया कि थी क्योंकि आज तुमने हाजिरी लगानी थी इसकी, इसलिए तुम्हें इसका चेहरा नजर आया। अब संगत जी मैं ना गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी मेरे को तो बार बार इसका नजर आ रहा है चेहरा, आप मेरे को आपसे बातें करनी है, क्यों, मतलब ये इतना स्पेशल टाइम है आपका और मेरा, बहुत मुश्किल से चुरा के आपने मुझे दिया है, तो मुझे आप पे ध्यान लगाना है। सो आप कुछ करो। अब संगत जी क्या होता है, वहां पे मतलब अंकल थे, वो सत्संग शेयर कर रहे थे, एंड कहते हैं ना सत्संग में आपको सारे जवाब मिल जाते हैं। तो मुझे वहां पे वो अंकल ना किसी को बोल रहे थे कि अंकल आके अपना सत्संग शेयर करेंगे। तब तक अंकल ने ना एक दो ऐसी बातें बोली, कहते गुरुजी के पास बस आते रहो, और कहते आपको एक बात बताऊं, उन्होंने सब संगत को कहा, हाँ नवराज अंकल ने, कहते हैं कि ना गुरु ਨੂੰ ना ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ हो। एंड उन्होंने ये जब बात बोली ना, एंड मैं शॉक्ड हो गई। मैंने बोला गुरुजी आपने तो मुझे आंसर दे दिया कि अगर हो सकता है गुरुजी उस बच्चे के रूप में मुझे ऐसे देख रहे हो, है ना, हम तो नहीं जानते। बट जब उन्होंने सत्संग में ये बात बोली ना कि गुरुजी ना तुझे किसी भी रूप विच देख सकते हो, बच्चियां दे रूप विच देख सकते हो, एंड स्पेसिफिकली उन्होंने ये बात बोली, मतलब चलते फिरते जैसे बोलते हैं ना, बस ऐसे कि फिर उन्होंने बोला आगे आप पकड़ो माइक एंड वो सत्संग शेयर करो, मतलब ऐसे बोला। तो गुरुजी देखो, गुरुजी मेरे मन की बात जान रहे थे कि मैं परेशान हो रही थी कि मतलब सत्संग में मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है। क्योंकि संगत जी हमारा जब हम सत्संग में जाते हैं ना, ये आजकल के टाइम की आपको बात बता रही हूँ, हम हर लोग, हम भीड़ में हैं, हम संगत नहीं है, हम भीड़ में अभी फिलहाल। क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ पे जाता है, उस आंटी ने क्या कपड़े पहने हैं, वो अच्छा वो आंटी भी आई है यहाँ पे आज सत्संग में, वो आंटी भी आई है,
चलते फिरते हम सबको देख रहे होते हैं कि हाँ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। हमारा ध्यान गुरु जी के बजाय हम सब पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा वो सेवादार अभी तक आए नहीं, चाय प्रसाद देना है, जल प्रसाद चाहिए है। हमारा ध्यान, हमारा फोकस कहीं गुरु जी में तो है ही नहीं। हमारा फोकस होगा गुरु जी के, वाव कितनी सुंदर डेकोरेशन हुई है। ये मन के थॉट्स मैं आपको बता रही हूँ जो चलते हैं, और ये प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, ये हमारे साथ होता है। और मतलब हम जाते हैं, देखते हैं, अच्छा आज ये वाली संगत भी आई हुई है, आज वो वाली संगत भी आई हुई है चलो जाके ना मतलब सत्संग के बाद ना इनसे बातें करेंगे। मन में क्या चल रहा है? मन में गुरुजी तो चल ही नहीं रहे हैं। गुरुजी तो बेचारे वहाँ सोफे पे उनको बिठाया हुआ है, पर गद्दी पे बिठाया हुआ है। बाकी हम तो वहाँ सत्संग में सिर्फ हमारा शरीर प्रेजेंट है, आत्मा से मन से हम उस सत्संग में हाजिर ही नहीं है। क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ पे है? उसने क्या किया, ये क्या हो रहा है, बच्चा रो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हम बस यही सोचते रहते हैं। हमारी हाजिरी नहीं लगी। एक अंकल का सत्संग सुनाती हूँ, बहुत पुराना सत्संग है। एक अंकल आए थे गुरुजी के पास, और मतलब ना वो हर रोज आते थे, हर रोज मंदिर। तब उनके पास जब गुरुजी गद्दी पे थे, मतलब जब गुरुजी फिजिकल चोले में थे, तो वो अंकल हर रोज आते थे। एक दिन अंकल ने उनसे मतलब ऐसे बात किया, तो गुरुजी ने ना अपना बताया, कहते तुम कब आए? गुरुजी ने उनसे पूछा, तो वो अंकल कहते कि गुरुजी मैं तो हर रोज आता हूँ, मैं तो हर रोज, मेरी मतलब आप किसी भी संगत से पूछ लो, मैं हर रोज आता हूँ आपके पास। सो वो गुरुजी कहते नहीं तू नहीं आंदा। कहते नहीं गुरुजी आप सबसे पूछ लो, उन सेवादार अंकल से पूछ लो, उस अंकल से पूछ लो, मैं तो आता हूँ। तो गुरुजी कहते नहीं तू नहीं आंदा। कहते ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कहते एले मैं तेनू दसदा, सिर्फ गिने चुने मेरी मुट्ठी भर संगत है जो ਇੱਥੇ आके सिर्फ मेरे ते ध्यान लगांदी है। बाकी सब ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ है, ਤੁਹਾਡਾ ध्यान बच्चियां ते है, ਤੁਹਾਡਾ ध्यान घर विच है कि घर में क्या हो रहा है, हमें जॉब पे जाना है, मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। सब क्या चल रहा है? सब ये सारी बातें चल रही हैं। कहते यहाँ पे आके आप गुरु जी से बातें नहीं कर रहे, आप अपने दिन दुनिया में बस मस्त हो। आप सोच रहे हो कि चलो हम भी चलते हैं, तो आपकी हाजिरी नहीं लगी। कहते मैं तो तेरी एब्सेंट लगाई है, इन्ना सब की एब्सेंट लगी है। यहाँ सिर्फ गिने चुने हैं, सिर्फ 15-20 जो इनकी मेरी हाजिरी यहाँ पे लगती है। सो गुरुजी ने वो बताया मुट्ठी भर संगत का, कि हम सत्संग में अगर हमें मिलता है ना, संगत जी मैंने एक बहुत प्यारे से सत्संग में सुना था कि ये जो 2.5 घंटे होते हैं ना सत्संग में, ये एक तरह से हम दसवंत ही है, हमारे दिन का दसवंत है जो हम गुरु के चरणों में दे रहे हैं। और उस टाइम पे हमारा ध्यान सिर्फ गुरु जी में होना चाहिए। बाकी कौन क्या कर रहा है, हम अपने संगत के साथ रिलेशंस बाद में भी बना सकते हैं, है ना। उस टाइम पे कितना दिखावाबाजी, सब कुछ कितना चल रहा है, मतलब बड़ा कुछ हो रहा है। बट आई थिंक गुरुजी बहुत सिंपल थे और सिंप्लिसिटी में बिलीव करते थे, है ना। और अब बस मन को थोड़ा सा वो रखना है कि मन की हाजिरी बहुत जरूरी है। आप चाहे घर बैठे आप क्यों ना सत्संग में आपकी हाजिरी लग जाए, क्योंकि आपका मन वहां पे जुड़ा हुआ है ना। गुरुजी कहते थे ना, घर बैठे बैठे भी तुसी रब नू पा सकते हो। किस तरह से पा सकते हो? मतलब अपने काम करते वक्त भी अगर आपका मन, आपका चित्त गुरु जी में जुड़ा हुआ है, सो आपकी हाजिरी तो गुरु जी के दरबार में ही लगेगी ना। सो इसीलिए सत्संग में उस दिन मेरे मन में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि गुरु जी मुश्किल से तो टाइम मिला है, उसमें भी ध्यान आप मेरा इधर उधर लगा रहे हो। सो जब उन अंकल ने मुझे वो आंसर दिया, सो आई जस्ट थॉट मे बी वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो थॉट्स आए थे, तो शायद वो गुरुजी ने दियो, उसकी हाजिरी लगानी हो। सो गुरुजी का शुक्राना। मन में ये थॉट्स आए थे, अभी गुरुजी ने बस वो भजन गाते गाते मतलब फ्लैशबैक दिखाया। सो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट कि हमें जब सत्संग में जाना है अपना ध्यान सिर्फ गुरुजी में लगाना है, सिर्फ गुरुजी में, और किसी भी चीज में नहीं, है ना। सो गुरुजी का शुक्राना
जय गुरु जी। सत्संग करते वक्त संगत जी कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज गुरु जी मुझे माफ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। बस खुश रहिए, स्माइल करती रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। किसी मीडिएटर को मत बीच में लाइए, सिर्फ गुरु जी और आप, और गुरु जी से डायरेक्ट बातें। आप डायरेक्टली उनको सारी बात बोलोगे, वो सारी बातें सुनते हैं, है ना। सो गुरु जी का शुक्राना। सो इसी के साथ संगत जी मैं आज्ञा लेती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे। सो तब तक आप ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्माइल करते रहिए और पॉजिटिव सोच रखिए। जय गुरु जी महाराज आप सबको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे। सो संगत जी इसी के साथ आज्ञा लेती हूँ। जय गुरु जी।